राधे राधे। छोटों को प्यार, बड़े अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखें। विनीता ब्लॉग चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर शाम का टाइम है और वैष्णवी को भयंकर वाली सर्दी हुई है। तो उसको रात हो गई है, तो डॉक्टर अस्पताल वगैरह सब बंद हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं इसको दे रही थी हल्दी वाला दूध, क्योंकि जब सर्दी होती है तो हल्दी वाला दूध बहुत फायदा करता है। लेकिन उसने बिल्कुल भी नहीं पिया है और बच्चों वेदांश ने पी लिया था और मैंने पी लिया था, बच गया, लेकिन उसने बिल्कुल भी नहीं पिया है। तो यहाँ पर फिर रात में इतनी परेशान करी है, पूरी रात गोद में रखे बैठी रही और यानी कि रात में सोने में तकलीफ हो रही थी उसको, सो रही थी तो सांस रुक रही थी। तो इस वजह से भयंकर सर्दी हुई है उसको। फिर सारी रात विक्स तलुओं में मली, हाथों में, पसरों में, सब कहीं, जब कहीं बड़ी मुश्किल से सारी रात जागकर सुबह बड़ी मुश्किल से हुई। फिर सुबह तो फिर लेकर चले गए थे, 8 बजे खुलते हैं डॉक्टर के यहाँ पर प्राइवेट। तो वहीं फिर बच्चों के डॉक्टर बैठते हैं वहीं पर, वहीं का फायदा लगता है इसको। तो फिर ले गए थे, तब उसको दवा खिलाई एक बार, जब थोड़ा सा फायदा हुआ है और फिर उसके बाद फिर बच्चे ऐसे रहते हैं, उनकी तबीयत खराब हो जाए जब भी वे खेलते रहते हैं और उनको समझ में नहीं आता है और कहते भी नहीं है, और रात में फिर सोते हैं जब फिर परेशान करते हैं अपन को। तो उसी वजह से मैं भी नींद नहीं हो पाई है, लेकिन सुबह जल्दी जगना था, क्योंकि वैसे भी जल्दी जगते हैं, नहीं तो फिर लेट हो जाता है। और भाई स्कूल गया है, तो एक बार चाय बन गई है, उसको तैयार किया, वो चला गया और अब मैं और वैष्णवी चाय पियेंगे। और उसके बाद में फिर एक तो उसकी तबीयत खराब है, बार बार उसको एक आने की चिढ़ रही है, रो रही है, तो बच्चों के साथ बच्चों की तबीयत खराब रही, फिर अपन ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पर फिर बर्तन धुल लेते हैं, सारे ही दिन यही काम चलते रहते हैं। तो चलिए, कितना मुश्किल होता है बच्चों को संभालना, स्कूल भेजना, घर के इतने सारे काम, और एक जिधर करें उधर ही होगा काम, तो एक काम करेंगे एक ही होगा, तो घबराहट सी होती, इतने जल्दी जल्दी सुबह सुबह ढेर सारे काम। फिर भाइयों का लंच का टाइम हो जाएगा, तो और वैष्णवी को डॉक्टर को लेकर जाना है। और उसके बाद यहाँ पर सब्जी रखी थी, रात में लानी थी, तो यहाँ पर लानी थी फूल गोभी और टमाटर और बैंगन। और बैंगन इतने अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, आलू चटनी ये सब लानी थी। और बैंगन इतने अच्छे थे का चोखा बनाने वाले, हमारे यहाँ भाटा बोलते हैं, बाटी के साथ में खाते हैं। लेकिन शाम को बनाऊंगी, इस टाइम तो नहीं बन सकता, क्योंकि इस टाइम तो बनेगी सब्जी आलू गोभी टमाटर की, क्योंकि लंच में जाना है, और सूखी सब्जी बनेगी। और उस टाइम फिर देखते हैं, कंडे में बनाएंगे बारिश ना हुई तो, और नहीं तो फिर भरती बाटी बनाएंगे शाम को, ना हुई बारिश तो, और बारिश हो गई तो फिर इसका चोखा तो बनेगा ही, क्योंकि गैस पे सेक लेंगे। फिर बारिश होती है, फिर धुआं धुआं होता है सब में, और अच्छे से फिर होते नहीं है कंडे, अंगार वगैरह, इस वजह से। तो यहाँ पर साफ कर रही थी। और सब्जियों को अच्छे से कितना ही रख लो, लेकिन 1-2 दिन टिकेगी और खराब हो जाती है। तो अभी फ्रिज में रखे थे टमाटर, और मैंने इनसे कह नहीं पाई, और जो उधर गए थे तो लेकर आ गए सब्जी। और आते हैं कहीं से भी तो सब्जी फल लेकर ही आते हैं, खाली हाथ नहीं आते। बच्चों को खाने पीने का सामान, फल सब्जी घर पे रखी हो लेकिन लेकर ही आएंगे। तो यहाँ पर टमाटर ही बोल रही थी, टमाटर रखे थे पहले से ही, और टमाटर ले आने। और टमाटर रखे रहे तो वो बात नहीं है, लेकिन खराब हो जाते हैं, फ्रिज में रख दो जब भी ज्यादा टाइम तक फिर गल जाते हैं, बाहर रख दो तो चूहा वगैरह, और बाहर भी नहीं रहती सब्जी। हाँ, सिर्फ आलू बचते हैं, आलू को कितने ही दिन रख लो, और वो भी ज्यादा दिन में उनका भी कलर चेंज हो जाता है और ऐसे हो जाते हैं गीले गीले से। तो यहाँ पर दिखा रही हूँ, ये देखी, टमाटर इतने रखे थे और ले आए, और एक टमाटर इनमें से खराब हो चुका था, तो इसको हटा देंगे। और एक टमाटर इसमें रखा रहेगा तो ये भी हो जाएंगे। तो और ऐसे टमाटर ही टमाटर की सब्जी बनाओ तो खाते नहीं है, तो किसी में कोई भी सब्जी में मिलाकर बनाओ तो 1-2 टमाटर मिलाते हैं, ज्यादा टमाटर मिलाते नहीं है, तो इस वजह से ये खराब हो जाते हैं। तो चलिए, केले रखे हैं तो इनका भी कचड़ा, मैं कुल मिला के कचड़ा कर रही थी इकट्ठा, एक साथ में सब चला जाए। लेकिन हमारे यहाँ पर बर्तन कचड़ा, बच्चों का
सारे ही दिन खाते रहते हैं दुकान का, कहीं कुरकुरे तो कहीं बिस्किट तो कहीं लॉलीपॉप, तो यही सारी चीजों के निकलते रहते हैं, पन्नी कागज। तो वो हमारा डस्टबिन दोनों टाइम इतना हो जाता, लेकिन रात में फेंकते नहीं कचरा, तो सुबह हो जाता ढेर सारा। तो यहाँ पर मैं देख रही थी कि सब कचरा चला जाए एक ही बार में। मैं ऐसा ही करती हूँ, सुबह से कचरा इकट्ठा करने लगती हूँ, बाहर से झाड़ू लगे होंगे, इधर से लगे होंगे, उधर से लगे होंगे, साथ में सब रख के और इकट्ठा चला जाए। क्योंकि फेंकने जाना पड़ता है उधर दूर, और नीचे खड़ी रहती हैं इतनी सारी गाय कि डर लगता है, तो पीछे दौड़ती हैं, ये सोचती हैं खाने पीने का कुछ। और रोटी भी इतनी निकलती हैं कि सुबह की रोटी फिर शाम को नहीं खाएंगे, शाम को गर्म बनेगी तो फिर भी रखी रहेंगी, तो फिर गाय खाएगी। और रात की रोटी बच जाए तो सुबह में भले ही एक खा लूं दो, लेकिन फिर जल्दी बन जाती, नहीं खा पाती, और रखी रहती हैं तो काम की वजह से भी नहीं खा पाती, तो वो रोटी भी जाती हैं। तो हमारे यहाँ पर कचरा बहुत ज्यादा निकलता है, और बर्तन सारे ही दिन, और काम तो सभी बहुत ज्यादा रहते हैं, लेकिन मैं अकेली करने वाली हूँ और इतना सारा काम है, इस वजह से ज्यादा लगता है, लेकिन काम तो सबके घर में इतने ही रहते हैं। मन जा रेत है कि सबके यहाँ पर रेत है करने वाले, एक दो हेल्प तो कर ही देते हैं। हमारे यहाँ पर तो बच्चे और छोटे हैं, तो सारे ही दिन लगे रहो। तो चलिए, इतनी सारी बातें करते करते सब्जी हमारी बनने लगी है, और लंच बन जाएगा। सब्जी तो मैं साथ में ही बना लूंगी, और रोटियां सेक दूंगी सिर्फ लंच भर के लिए, उसके बाद में करूंगी काम। फैला है, कुछ हो गया कुछ रह गया, अभी पानी रह गया है तो पानी भरेंगे, और कितने काम रहते हैं, क्या क्या गिनती में लाए, गिनती तो रहती ही नहीं कामों की। तो चलिए, सब्जी हो जाएगी, एक तरफ रोटी सेक देंगे, लंच का काम हो गया, तो समझ लो सब कुछ हो गया। और टाइम पर इतना सारा काम करना मुश्किल बहुत होता है, इतना आसान नहीं है। तो यहाँ पर मैंने ककड़ी को भी काट लिया है, और सब्जी को थोड़ा ठंडा करेंगे, क्योंकि डिब्बे में भरते हैं तो गरम सब्जी गरम रोटी थोड़ी सी ठंडी कर लेते हैं। और बस यहाँ पर फिर वैष्णवी को तैयार करेंगे, उसको भी भेजा देंगे डॉक्टर के यहाँ, नहीं तो फिर रात में फिर परेशान होगी। और रात की टाइम इसको ज्यादा हो जाता है, क्योंकि सारे दिन खेलती है, भीगती रहती है, पानी में गीली होती रहती है, फिर उसके बाद में शाम को इसको तबीयत खराब हो जाती है। तो चलिए, यहाँ पर इसको रख देंगे ठंडा होने। आप सब बने रहिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कैसे लगते हैं हमारे वीडियो तो कमेंट करके जरूर बताइए। तो सिर्फ दो रोटी रखूंगी, और दो और बना ली है, तो वैष्णवी को दे देंगे, लेकिन उसने खाया नहीं था, क्योंकि बड़ों का भी मन नहीं होता है जब तबीयत खराब हो जाए। बुखार से, बुखार अच्छा है, लेकिन ये सर्दी बहुत खराब होती है, इसमें नंग नंग दुखता है सही में। बुखार आ जाए तो ये चल जाएगा, लेकिन ये जुकाम नहीं चलता है। और बच्चों के लाने तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, सभी को होती है। और घर में एक जने को हो जाए नहीं सर्दी, तो फिर सबको होनी है, मुझे भी लग रही है कि होगी, और होगी जरूर। और वेदांश को भी होगी, क्योंकि वो भी छींक रहा था सुबह, तो सभी को होगी। और यहाँ पर इसकी तैयारी कर दी है, तो उधर उधर से ही लंच देते चले जाएंगे। और यहाँ पर इसको रख दिया है गिलास और टॉवल, और ये पानी की बोतल, क्योंकि बच्चों के साथ में ये सब जरूरी। और ये चले गए थे, अब मैं करूंगी काम। तो चलिए, उधर से गेट लगा दिए थे मैंने, और मैं अकेली हूँ। अब भैया स्कूल गया है, दोनों बाप बेटी चले गए हैं आने की वैष्णवी को दिखाने के लिए डॉक्टर के यहाँ। मैं भर लेती हूँ पानी, और फिर उसके बाद में और भी काम पड़े हैं उनको करूंगी, फिर नहा कर पूजन करके फिर बनेंगी रोटी, क्योंकि नहा धोकर खाना बने तो अच्छा रहता है। और मैं कभी ऐसे बिना नहाए खाना नहीं बनाती, जैसे नाश्ता है, लंच है और जल्दी है तो बना लेते,
नहीं तो बिना नहाए का खाना नहीं तो सैला होता है, मतलब हमारे यहाँ पर कहते हैं, और ना ही भोग लग पाता है और ना ही अच्छा लगता है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले नहा धोकर ही खाना बने तो अच्छा रहता है, और हर गृहिणी को यही सब करना भी चाहिए। नहा धोकर फिर फ्री हो जाओ, फिर बस लगे रहो, ये तो अपना कर्म है। तो और उसके बाद यहाँ पर ये देखिए रोटी हमारी सिक गई है, सब्जी मेरी पहले ही बन गई थी और रोटी सिक गई है। और अब तो ऐसा है कि शहर है तो किचन छोटी है तो चले जाते, नहीं तो बिना नहाए गांव में रसोई में नहीं जाते थे, ना ही तो चाय बनाने ना ही कुछ। जैसे सासू माँ है या फिर कोई जेठानी है तो वो चाय बना देती थी और बाहर से पी लिया और नहा नहा लो फिर अपन चले जाओ किचन में, ऐसा होता था। तो चलिए उसके बाद यहाँ पर दोपहर का टाइम है और आज अच्छी धूप भी निकली है, तो अभी बर्तन धुलेंगे। राधे राधे।